मनी एंड एफओ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो रेलवे सेक्टर से है और मल्टी बैगर भी है। यह कंपनी ट्रेन और मालगाड़ी के लिए कोच बनाती है। एक साल में इस स्टॉक ने 130% और 2 साल में करीब 1100% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम। कंपनी ने हाल ही में जून तिमाही का रिजल्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि आगे निवेशकों को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। सबसे पहले टीटागढ़ रेल के बारे में जानते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम की स्थापना 1997 में हुई थी। इस कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। फिलहाल इसकी क्षमता 12,000 वैगन सालाना और 300 कोच सालाना बनाने की है। यह देश की एकमात्र कंपनी है जो वैगन्स और कोच यानी ट्रेन के लिए कोच और मालगाड़ी के लिए बोगी दोनों बनाती है। मार्केट शेयर इन वैगन मैन्युफैक्चरिंग, ओवरऑल जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इस कंपनी का मार्केट शेयर 25 से 30% के करीब है। इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो 14,117 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है इंडिविजुअल कंपनी को मिला है और 13,326 करोड़ रुपए का ऑर्डर ज्वाइंट वेंचर के साथ है। ओवरऑल ऑर्डर बुक 27,400 करोड़ रुपए से अधिक का है। ये कंपनी के बारे में आप देखिए। यह कंपनी जैसा आपको पहले बताया, यह एक तरफ मालगाड़ी के लिए रोलिंग स्टॉक बनाती है, दूसरी तरफ ये पैसेंजर रेल्स बनाती है जिसमें आपको उससे वंदे भारत और ट्रेन के कोचेज़, मेट्रो, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। इस कंपनी का पुराना नाम टीटागढ़ वैगन्स था, बाद में इसका नाम टीटागढ़ रेल सिस्टम हो गया। 1997 में देखेंगे यहाँ पे 1997 में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की थी वैगन्स में। बाद में धीरे धीरे इसने ट्रेन के लिए कोच बनाने की भी शुरुआत की। अब रिजल्ट की बात करते हैं। हाल ही में कंपनी ने जून तिमाही का रिजल्ट जारी किया। रेवेन्यू यहाँ पे देखेंगे आप, रेवेन्यू में मामूली गिरावट आई है, यह 903 करोड़ रुपये रहा। एबिटा में 4% की गिरावट आई है, यह 102 करोड़ रुपए के करीब रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें, यह 5.5% की तेज़ी के साथ 71.3 करोड़ रुपए रहा और अर्निंग पर शेयर EPS यहाँ पे देखेंगे डिटेल, यह 5.65 रुपये से घटकर 5.3 रुपये रहा। अब ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो इस तिमाही में कंपनी रिसीव्ड अप्रॉक्सीमेटली 350 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर इन Q1। जून तिमाही में कंपनी को 350 करोड़ रुपए का फ्रेश ऑर्डर मिला है। इसमें 250 करोड़ रुपए का ऑर्डर फ्रेट रोलिंग स्टॉक और 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है आपको प्रपल्सन सिस्टम को लेकर के है। जून 2024 के आधार पर इस कंपनी का ऑर्डर बुक आपको पहले ही बता चुके करीब 27,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें कंपनी को 20,300 वैगन्स की डिलीवरी करनी है और इसके अलावा 1592 मेट्रो और वंदे भारत कोचेस का निर्माण करना है। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैगन सेगमेंट को लेकर की ओवरऑल आउटलुक कैसा है। बजट में सरकार ने जो रेलवे के लिए एलोकेशन किया है वो 2.7 लाख करोड़ रुपए का रहा है। अब एक यह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट टारगेट रेज्ड, मतलब बजट में सरकार ने रोलिंग स्टॉक कोचेज़ को खरीदने को लेकर के जो टारगेट्स हैं उसको बढ़ा दिया है। आउटले फॉर रेलवे एंड रोड सेक्टर आर जस्ट 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ देखेंगे इंडियन रेलवे हैज शार्पेंड फोकस ऑन रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट विथ हायर टारगेट्स। अब इस बजट में जो बजट से जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उसके मुताबिक अब वैगन्स की जो खरीदारी की जाएगी चालू वित्त वर्ष में वो 38,000 वैगन्स की खरीदारी की जाएगी। पहले ही जो इसका अनुमान था 26,000 को लेकर के था। लोकोमोटिव को लेकर के जो टारगेट्स हैं वो 1600 लोकोमोटिव खरीदने की तैयारी है। पहले ये अनुमान लगाया गया था कि 1200 लोकोमोटिव खरीदे जाएंगे और कोचेज़ उसको लेकर जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं कि 8,405 नए कोचेज़ खरीदे जाएंगे। पुराना अनुमान 7,748 था। ओवरऑल वैगन्स को लेकर के डिमांड अच्छी बने रहने की उम्मीद है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, रेलवे रोलिंग स्टॉक गैदरिंग स्टीम, एक रिपोर्ट नवामा की है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया
कि ओवर 2011 से 2014 के बीच रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट फॉर्म्ड 47% ऑफ ओवरऑल इंडियन रेलवे कैपेक्स। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2011 से 2014 3 साल के दौरान जो ओवरऑल इंडियन रेलवे का जो कैपेक्स होता था उसमें 47% योगदान कोचेज़ को खरीदने को लेकर के था। मोदी सरकार सत्ता में आई और उसका फोकस चेंज हो गया। मोदी सरकार में जो रोलिंग स्टॉक का शेयर था रेलवे कैपेक्स में वो घटकर 31% पे आ गया, जो 2015 से 2023 की बात है। इस दौरान कंपनी ने क्या इस दौरान इंडियन रेलवे ने क्या किया? इस दौरान इंडियन रेलवे का फोकस नेटवर्क एक्सपेंशन पर था, जिसमें नई लाइन बिछाई गई, जहां पे सिंगल लाइन थी उसे डबल किया गया, गॉक कन्वर्जन, इस तरीके के कैपेक्स का काम किया गया। अब जब ये सारी चीज़ें एक बार बन गई हैं, इंडियन रेलवे इज अगेन रीओरिएंटिंग इट्स कैपेक्स टुवर्ड्स रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट। अब माना जा रहा है आने वाले 3-4 सालों में इंडियन रेलवे फिर से रोलिंग स्टॉक पर फोकस करेगी और यहाँ पे बड़ी खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ देखेंगे इट हैज़ ऑलरेडी अवॉर्डेड 72,350 वैगन्स। ऐसे में इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का आउटलुक अच्छा है और टीटागढ़ वैगन्स इसी सेक्टर में काम करती है। यही रोलिंग स्टॉक को लेकर जो आउटलुक है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई है और फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट की वो है नुवामा की। 31 जुलाई को यह रिपोर्ट नुवामा ने पेश किया और रिजल्ट के बाद यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उसने इस स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस 1475 रुपये से बढ़ाकर 1998 रुपये कर दिया है। आप देखेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम को लेकर नुवामा की रिपोर्ट है, उसने बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस को 1998 रुपये कर दिया है। 1475 रुपये का पुराना टारगेट था। फिलहाल यह शेयर 1500 रुपये की रेंज में कारोबार कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं BSE की वेबसाइट पर 2 अगस्त के आधार पर क्लोजिंग है। 1500 रुपये की रेंज में यह शेयर कारोबार कर रहा है। नुवामा का टारगेट जो है आपको 1988 रुपये का है, मतलब 500 रुपये के करीब ज़्यादा है यह टारगेट। हालांकि Q1 रिपोर्ट रिजल्ट के बाद कई सारी अन्य ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। जैसे सिस्टमैटिक्स की जो रिपोर्ट आई है उसने इस स्टॉक में होल्ड की सलाह दी है। बेसिकली रेटिंग देखेंगे होल्ड की है और टारगेट केवल 1758 रुपये का दिया है। एक और ब्रोकरेज है एंटीक, उसकी बात करें तो उसने बाई की रेटिंग को तो मेंटेन रखा है। यह रिपोर्ट 1 अगस्त को जारी की गई है। बाई की रेटिंग को मेंटेन किया गया है लेकिन टारगेट केवल 1780 रुपये का दिया है। तो सबसे बड़ा टारगेट नुवामा की तरफ से है। मनी NFO आपको किसी भी